ये ग्रेविटेशन फिजिक्स 9th में ग्रेविटेशन का पार्ट 35 है। पार्ट 34 में तुम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ चुके हो। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार हमेशा याद रखना, मतलब दिमाग में कैसे एडजस्ट करोगे। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जैसे मान लो ये मार्कर है, मार्कर को हम पानी में किसी भी द्रव में या गैस में, द्रव और गैस को तरल पदार्थ कहा जाता है। तो मान लो तरल, किसी भी तरल पदार्थ में, तो जैसे मान लो पानी में मार्कर को हम या तो पूरा पूरी डुबा दे या आंशिक रूप से डुबावे। तो आंशिक रूप से का अर्थ हुआ, जैसे मान लो ये एक बाल्टी में पानी है, यहाँ तक पानी है, तो इसमें इसे हमें आंशिक रूप से डुबाने का अर्थ हुआ कुछ पार्ट इसका, मान लो ये मार्कर डूबा हुआ है लेकिन इसका आंशिक रूप से, पूरा पूरी मार्कर नहीं डूबा है ना। अब मान लो अगर हम इस ढंग से इसको थोड़ा और, ये बाल्टी है जिसमें पानी भरा हुआ है, तो एक हुआ आंशिक रूप से डुबाने का मतलब ये अभी भी यहाँ तक डूबा है, तो पूरा तो नहीं डूबा है, मार्कर का कुछ अंश डूबा है ना। अब बोलो अभी भी आंशिक रूप से डूबा है। अब ये देखो ये पूर्ण रूप से डूब गया न पूर्ण रूप से। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु को अगर हम लोग तरल पदार्थ में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसके भार में कमी आती है, आभासी कमी आती है। यानी आभास होता है जो उसके भार में कमी आ गई है। इसका अर्थ हुआ ये कुआं है, मान लो ये उसमें डूबी हुई है, ऊपर से रस्सी से कोई खींच रहा है सीधे, तो ये भार में कमी आ गई। तो भार में कमी आ गई, इसका मतलब कम भारी लग रहा है, अब हल्का लग रहा है तुलनात्मक रूप से। तो इसके भार में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबाने पर किसी वस्तु के भार में आभासी कमी आती है। और ये कमी किसके बराबर होती है, तो मान लो इसको हम पूरा पूरी डुबा दे, अपने आयतन के बराबर पानी को हटाएगा, विस्थापित कर देंगे। हाँ, तो अपने आयतन के बराबर जितना पानी हटाएगा, विस्थापित करेगा, उस पानी का जो भार होगा उतनी ही कमी इसके भीतर रहने पर, इतनी ही कमी इसके भार में आती है। इसका यही है नियम, मतलब सिद्धांत। किसी भी वस्तु को हम लोग किसी तरल पदार्थ में अर्थात द्रव या गैस में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जब डुबाते हैं तो उसके भार में एक आभासी कमी आती है। आभासी कमी का अच्छी तरह अर्थ समझ गया। जो कमी उस वस्तु के द्वारा, वस्तु के आयतन के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। जितना विस्थापित किया द्रव या गैस, तो उसके भार के बराबर होता है। कौन चीज़, तो इसमें जो कमी आती है किसी द्रव के अंदर, इसके भार में जो कमी आएगी, तो इसको प्रैक्टिकल करके उन्होंने दिखलाया। एक नहीं 100 से अधिक प्रैक्टिकल, 1000 से ऊपर प्रैक्टिकल, सब में यही बात आई। तो ये सिद्धांत हो गया, सर्वमान्य हो गया, यानी हमेशा के लिए मान्य। तो इसका प्रयोग जैसे हम लोग करेंगे, तो 3 चित्र है, तो तीनों चित्र पर ध्यान दो। ये पहला चित्र जो है ये स्टैंड है, लकड़ी का मजबूत स्टैंड। इसमें ये कमानीदार तोला लगा है। कमानीदार तोला के द्वारा हम लोग भार निकालते हैं, वेट निकालते हैं किसी भी पिंड का, किसी भी वस्तु का, जो कितना किलोग्राम भार है। तो ये इसमें एक कमानीदार तोला ये हुक में लटका दिए। कमानीदार तोला में भी हुक लगा रहता है। इसके बाद ये एक बेलनाकार बर्तन है जो खाली है, ये बेलन के आकार का, ये अपना डोरी से यहाँ लटका हुआ है, हुक लगा हुआ है। तो ये बेलनाकार बर्तन हो गया।
ये जो है धातु का एक बेलन है। मान लो लोहा धातु है तो लोहा का एक बेलनाकार आकृति ले लो। मार्कर भी बेलनाकार है। सोने का ही एक ले लो बेलनाकार। लोहा का जो इच्छा हो, तांबा का, कॉपर का, नहीं कुछ तो चलो पत्थर ही एक ले लो। कोई भी वस्तु ले लो जो पानी में नहीं गले। अब मिट्टी का ढेला लोगे, गोला, वो तो पानी में डालोगे तो गलने लगेगा तुरंत, सब मामले चौपट हो जाएगा। तो इसीलिए धातु का एक बेलनाकार ये पिंड हो गया, कोई वस्तु हो गया। तो देखो एक ये है और दूसरा ये है ना। इसके हुक में ये लगा हुआ है धातु का बेलन। किसके हुक में? तो बेलनाकार बर्तन के हुक में। अब बेलनाकार बर्तन लगा है कमानीदार तुला के हुक में। तो इसमें जो ये लटकेगा तो ये दोनों का भार आएगा ना, इसमें शो करेगा। समझ रहे बात को? कोई चीज़ और लटका दो तो एक ही मुख्य रूप से एक ही में सब लटक रहा है। जैसे स्टेशन वगैरह पर द्रव्यमान मापने वाला मशीन होता है ना, कितना हो तो 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम। तो एक आदमी मान लो चढ़ जाओ और 2 रुपया का सिक्का गिराना पड़ता है शायद, तो उस पर एक आदमी का आएगा 60 किलोग्राम। फिर ऐसा करो एक आदमी को और चढ़ा लो तो दोनों का संयुक्त रूप से आएगा 100 किलोग्राम से ऊपर, है ना। क्योंकि तो इसी तरह हुक में जो ये दोनों लटकाया हुआ है तो ये कमानीदार तुला शो कर रहा है। देखो 1 2 3 4, यहाँ ये 4 पॉइंट ऊपर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लो, मान करके चलो। अब हम लोग मान रहे हैं ये संकेतक है, मतलब ये संकेत देता है जो यहाँ पर आया। तो मान लो यहाँ पर आया तो कितना, तो इसमें किलोग्राम लिखा रहता है, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3, इस तरह मान करके चलो। यहाँ पर लिखा हुआ है 20 किलोग्राम, ये संकेतक शो कर रहा है। यहाँ 20 किलोग्राम लिखा है तो 20 किलोग्राम। तो इसका मतलब इस दोनों का भार कितना हो गया? 20 किलोग्राम भार, 20 किलोग्राम वेट। ऐसे ही नहीं लिखेंगे, वेट को ढक दो तो 20 किलोग्राम ये दोनों का द्रव्यमान होगा। सिंपल सी बात है। अब वेट लगा दिए तो कहा जाएगा ये वस्तु, दोनों वस्तु का भार कितना हो गया? तो 20 किलोग्राम भार। तो अब इसके बाद क्या करेंगे? अगला चित्र देखो। कमानीदार तुला यही है, बर्तन भी यही है, बेलनाकार खाली बर्तन है, ये भी खाली था। और लेकिन ये धातु का बेलन जो है नीचे में एक बाल्टी दे दिए। इसका नाम है आपलावी डिब्बा, इस बाल्टी का नाम, क्योंकि इसमें एक टोंटी लगा हुआ है। ध्यान से देखो, ये टोंटी जो है, यहाँ से पानी जब एक्स्ट्रा होगा तो ये टोंटी होकर के गिरेगा कि नहीं? हाँ, गिरेगा। तो ये पहले खाली था। हम लोग क्या किए, इसमें पानी यहाँ कोर तक भरा हुआ है, यानी इससे अब ज़्यादा देंगे तो टोंटी में गिरने लगेगा, इसलिए कोर तक पहले से पानी भरा हुआ है। अब इसको क्या किए, ये जो है इसको ऊपर उठा करके, कहने का अर्थ मान लो जैसे इसको ऊपर उठा लिए और तब धीरे धीरे पानी में डाले। ये इसको, ये स्प्रिंग सिस्टम रहता है ना, हटा लेंगे पहले इसको, डालेंगे तब इसको, तो धीरे धीरे पानी में डालेंगे तो ये संकेतक जो है, जो पहले 20 किलोग्राम दिखला रहा था, इस संकेतक अब ऊपर जाने लगेगा, यानी इसका भार घट रहा है और धीरे धीरे पूरा डूब जाएगा। तो संकेतक यहाँ चला गया, तो मान लो ये आ गया 15 किलोग्राम दिखला रहा है, 15 किलोग्राम भार। यहाँ 20 किलोग्राम WT यानी भार हो गया, समझा? यहाँ दिखला रहा है 15 किलोग्राम WT यानी भार। तो भार को ढक दो तो 15 किलोग्राम का ये हो गया दोनों, है ना। उसके बाद आ जाओ, तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसके भार में कमी आई। जब पूर्ण रूप से हम लोग डुबा दिए तो अब शो कर रहा है कांटा, जो 15 किलोग्राम भार हो गया, पहले 20 किलोग्राम भार था। तो कितनी कमी आ गई? 5 किलोग्राम भार। कमी बराबर 5 किलोग्राम
भार, है ना। इसके बाद ये जब जिस समय हम लोग इसको पानी में डालने लगे तो देखो पानी तो कोर तक भरा हुआ है न जी। तो ये ज्यों-ज्यों नीचे आता जाएगा तो पानी का सतह ऊपर होगा। पानी का सतह इसलिए ऊपर होगा, ये तो अपने आयतन के बराबर धीरे धीरे थोड़ा सा इसमें मान लो पोजीशन में आया, ऐसे ऐसे आया तो इतना ही आयतन के बराबर गिराएगा। फिर नीचे डालते जाओ तो आयतन बढ़ रहा है तो एक्स्ट्रा पानी गिरते जाएगा। जब ये पूर्ण रूप से डूब गया तो एक्स्ट्रा पानी इतना इसमें गिरा। समझ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस सेकंड चित्र को समझा। चित्र इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। तो बी में क्या है, हम लोग इसमें पानी में इसको धीरे धीरे डाले तो पानी तो कोर तक भरा हुआ था और जस्ट कोर से सटा हुआ ये टोटी लगा हुआ है। जो ही एक्स्ट्रा पानी डालेंगे तो टोटी होकर के बीकर में गिर जाएगा। ये बर्तन का नाम है बीकर। प्रयोगशाला में ये सब होता है। इसका चित्र बनाना आसान है। ये बाल्टी नुमा बर्तन है, समझा ना, जिसको आपलावी डिब्बा कहेंगे। तो अलग से बीकर बनाओगे तो गांव घर में मग नहीं यूज करते हो, तो गांव घर में तो डंटी वाला मग यूज करते हो, लेकिन ये बिना डंटी वाला मग है, उसको तू लोग समझ लो बीकर। ये लोहे का भी बना होता है, सॉरी लोहा कहते हैं, शीशा का बना होता है। अब तो ज़माने में फाइबर वगैरह का भी बनता है। तो इस आकृति को हम लोग बीकर कहेंगे। तो इसमें जब जिस समय हम लोग पानी में इसको धीरे धीरे, मतलब इस धातु के बेलन को धीरे धीरे गिराते जाएंगे, क्यों तो एक्स्ट्रा पानी इस बीकर में आ जाएगा। और जब पूर्ण रूप से ये पानी में चला गया तो जितना अपने आयतन के बराबर पानी इसमें डाला और इसके भार में कमी आने के चलते देखो ये संकेतक 20 से चला गया सीधे 15 किलोग्राम भार रह गया। तो इसका मतलब इसमें कमी कितनी आई, 5 किलोग्राम भार की कमी आई। अब क्या करेंगे हम लोग, अब तीसरा पर नज़र डालो, चित्र सी पर। इसमें जो पानी गिर गया था, अब यहाँ के बाद आओ, इसको हम लोग खाली कर लिए। ये बीकर खाली है ना। तो खाली बीकर का पानी कहाँ गया, तो इस पानी को हम लोग क्या किए, इस पानी को दे दिए खाली बेलनाकार बर्तन में। उठा करके देख लो पानी है ना, यहाँ पानी नहीं था। तो अब जो है ये संकेतक जो है पुनः आ गया तुमको 20 पर। ये कहाँ आ गया, ये आ गया 20, कितना था, हाँ 20 किलोग्राम भार हो गया। किसका, ये दोनों का भार। देखो ये दोनों कंबाइंड है, इसका तो खाली है, यहाँ भी खाली है ना जी। तो इसमें भार में कमी आई, तो इसके भार में कमी आई चूँकि ये पानी के भीतर है, द्रव के भीतर है। तो जो कमी आई 5 किलोग्राम भार, तो इसी पानी को अब क्या किए, तीसरे चित्र में देखो एक बेलनाकार बर्तन में दे दिए और ये उतना ही पानी में है। या पानी की गहराई बढ़ा दोगे ना तो पर भी मतलब भार, ये आभासी भार में उतनी ही कमी आएगी, खाली पूरी डूबना चाहिए। आभासी भार में जैसे ये थोड़ा ऊपर है, आप पूरी डुबा रहे, ऊपर कर दो इसको तो उतनी ही कमी आएगी। इसको नीचे ले जाओगे ना पेंदी से जस्ट पहले तक, गहराई बढ़ने पर आभासी भार में अंतर नहीं आता है। जो कमी आ जाती है पूरा डूबने पर उतनी ही कमी रहती है। तो ये एक्स्ट्रा पानी हम लोग इसमें डाल दिए तो ये संकेतक जो है कहाँ आ गया, पुनः 20 किलोग्राम भार पर, यानी पहले के जैसा भार हो गया। तो ये पहले के जैसा भार हुआ तो ये कमी जो है 5 किलोग्राम भार, इसको अलग से तो लोग ये कमानीदार तुला पर देखोगे तो ये हो जाएगा तुमको 5 किलोग्राम भार। और ये पानी में जब डूबा था तो इसका कितना था, 15 किलोग्राम भार। देखो इसी में पानी से बाहर था तब था इसका 20, पानी में समझा। ये दोनों का, ये दोनों का था, ये दोनों का 20 किलोग्राम भार।
जब इसको पानी में डाल दिए, ये तो ऊपर में ही ऐसे है, तो ये दोनों का हो गया कितना 15 किलोग्राम भार। ये दोनों का हुआ, इसका भी हुआ और इसका भी हुआ। बात समझा? ये प्रयोग तू इसको हटा करके भी कर सकते हो, सिर्फ कमी ये तो इसलिए बीच में डाल दिए हैं, जो कल्पना करो सिर्फ ये रहे, इसका भार आवे 20 किलोग्राम भार आवे, फिर ये इसको पानी में डालेंगे तो 15 किलोग्राम भार सीधे आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये 5 किलोग्राम भार कहाँ गया? तो पानी जितना निकला इसको जमा कर लो, इस पानी का भार अलग से निकाल लो इसमें, इसको हटा करके, तो ये 5 किलोग्राम भार पानी को विस्थापित किया। इसका मतलब भीतर में जब पानी के भीतर आया, द्रव के भीतर, तो 5 किलोग्राम भार जो कमी आई थी तो उसके द्वारा विस्थापित पानी के भार के बराबर है ना। अलग से इसको हम लोग वेट कर लिए, मतलब भार निकाल लिए, तो समझ गया। इसका मतलब आर्किमिडीज का सिद्धांत सही है। किसी भी वस्तु को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी द्रव में या गैस में डुबाया जाए तो उसके भार में आभासी कमी आती है। जो कमी किसके बराबर होती है? तो इस वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव के आयतन के बराबर, गैस के द्रव के भार में जो कमी आती है उसके द्वारा विस्थापित भार के बराबर। जितना विस्थापित किया उसका भार हो गया 5 किलोग्राम। भार हटा दो तो किलोग्राम। तो दरअसल देखो, तुम लोग ये 2 यूनिट को, इसका 2 यूनिट हो जाता है मात्रक। किसका? भार जो देखो, इसका मात्रक ऐसा है, मात्रक एक होता है ऐसा है मात्रक। तो ऐसा है मात्रक क्या होता है? अरे न्यूटन होता है, होता है ना। ऐसा है मात्रक जो निकालोगे, F बराबर ma नहीं mg। पृथ्वी के या किसी ग्रह के लिए जब ऊपर की बात करोगे, ऊपर फेंकोगे तबे न जी का मान काम करेगा। और W बराबर होता है mg। तो दोनों तो एक ही चीज है। तो हम लोग सीधे कहेंगे, मान लो इसको न्यूटन में कैसे बदलेंगे? 20 किलोग्राम वाट कितना न्यूटन होगा? कहते हैं 20, ध्यान से देखो, याद आनी चाहिए, 20 किलोग्राम वाट। तो इससे पहले एक मूल चीज सीख लेना है, जो 1 किलोग्राम भार को WT नहीं लिख करके हिंदी में लिख दिए। 1 किलोग्राम भार, किसी वस्तु का भार अगर पूछे तो द्रव्यमान कितना है, उसमें सिर्फ भार शब्द लगा देना है। तो 1 किलोग्राम भार बराबर कितना न्यूटन? 9.8। बोलो, दिमाग लगाओ। 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। कैसे? क्योंकि W तो भार कहते हैं किसको, तब इस पर आना होगा। पृथ्वी के द्वारा किसी पिंड पर लगाए गए गुरुत्व बल को उस पिंड का भार कहते हैं, जिस पर वह गुरुत्व बल लगाता है। तो मान लो इसका है 1 किलोग्राम द्रव्यमान। तो पृथ्वी किस आकर्षण बल से, जिस आकर्षण बल से इस पिंड को, किसी पिंड को खींचेगी, उसी आकर्षण बल का उस पिंड के लिए नाम हो गया भार। उसी आकर्षण बल को उस पिंड का भार कहेंगे। तो मान लो जैसे ये 1 किलोग्राम का पिंड है, तो पृथ्वी के द्वारा किस बल से खींची जाएगी? तो मान लो F। तो F बराबर होता है ma, होता है। A के बदला यहाँ G होगा, गुरुत्व त्वरण होगा ना। तो अब M हो गया तुमको 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का कोई पिंड है, जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अंक का गुना अंक से करोगे ना, ये सब मैथ में बतलाया है। 9.1 का गुना 1 से करेंगे 9.8,
ये हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन। तो 9.8 न्यूटन। तो 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन। अब ऐसे सोचो आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में। अब जैसे मान लो इसका भार है 20 किलोग्राम वाट, वेट, WT वेट। इस पिंड का, ये दोनों पिंड का भार हो गया 20 किलोग्राम भार। तो अगर हम लोग भार को ढक दे तो यह पिंड का द्रव्यमान हो जाता है, और द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है, नहीं न बदलता है। तो मान लो जब ये पानी में गया तो इसके भार में कमी आ गई। तो भार में कमी आ गई तो ये 15 किलोग्राम का नहीं हुआ, ये समझा। भार में कमी आई हम लोग को। हाँ, भार में कमी आई तो इसका मान लो ये W है, दोनों का भार, इसका हो गया W1। तो W बराबर तो mg होगा ही, ये पानी उनी में नहीं है, ऐसे ही। 1 मिनट, ये W बराबर m तो नहीं बदलेगा, कहीं नहीं यूनिवर्स में बदलता है। तो m, इसका मतलब g में परिवर्तन आया है, गुरुत्व त्वरण में परिवर्तन आ जाता है ना इसी बात। परिवर्तन कहाँ था, उत्प्लावन बन लगता है, पानी तरल पदार्थ। उसके G1 मान लो इसको, यानी G का मान घट जाता है, इसीलिए W1 घट जाता है। देखो m नहीं बदलेगा, यहाँ हम देखो बहुत महत्वपूर्ण बात बतला रहे हैं, ध्यान से समझो। तो जैसे पानी में गया तो उसके भार में आभासी कमी क्यों आती है, तो भार बराबर होता है W बराबर mg। तो यहाँ पर इसका भार मान लो दोनों का, इसमें शो कर रहा है 20 किलोग्राम भार। तो 20 किलोग्राम भार रहने दो अभी, W बराबर mg। मान लो इसका भार हो गया W, तो W बराबर mg। m तो फिक्स है ना, 20 किलोग्राम फिक्स है ना जी। तो चलो ये हो गया W बराबर 20 किलोग्राम गुने G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा ना। 98 न्यूटन। 98 दूनी 196, शून्य हटा देंगे, दशमलव है, 100 kg मीटर सेकंड स्क्वायर, 196 न्यूटन। यानी अभी 196 न्यूटन के बल से पृथ्वी इन दोनों को अपने केंद्र की ओर खींच रही है। तब इसका भार जो है 20 किलोग्राम भार कहेंगे। तो 20 किलोग्राम भार का अर्थ हो गया 196 न्यूटन का बल, है ना। अब यहाँ पर इसमें शो कर रहा है 15 किलोग्राम भार। तो 15 किलोग्राम भार, तो पिंड का तो m नहीं बदला है, एकदम नहीं बदला है, तो बदला है g। तो g बदला है, क्लियर है ना, m नहीं बदलेगा, बदलेगा g। तो m तो वास्तव में हो गया तुमको W1 बराबर, m का मान हम लोग ये 15 किलोग्राम थोड़ी लिखेंगे, इसका एक्चुअल मान हो गया 20 किलोग्राम। बात को समझ रहा है। इसका तो m नहीं बदलेगा, तो 20 किलोग्राम गुने g का मान यहाँ कम रहेगा, तब न 196 न्यूटन से कम होगा। बात को समझ रहा है। 20 को 9.8 से गुना किए तब आया 196। इसका मतलब 196 न्यूटन बल तो नहीं अब पृथ्वी लगा रही है, क्योंकि भार घट गया है। भार घट गया तो इसका मतलब कम भारी है, तो इसका मतलब पृथ्वी केंद्र की ओर कम। तो यहाँ पर हम लोग 9.8 नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 196 न्यूटन हो जाएगा, उससे कम होना चाहिए, भार में कमी आई। तो यहाँ पर हम लोग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ज्यों ही कम देंगे, इसका मतलब जी का मान कम हो गया, है ना, इसीलिए भार घट गया। तो ये जो भार में कमी आती है, तो फिर इधर बतला ही दिए हैं, उसके द्वारा विस्थापित द्रव के या गैस के भार के बराबर होता है कमी। इसके भार में जो कमी आएगी वह कमी इसके भार के बराबर होगी।
ये भी टेस्ट हो ही गया है। तो इस तरह आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन प्रयोग के द्वारा तू लोग अच्छी तरह समझा। कहीं कुछ चीज पूछना है क्या? तो अब अगले पार्ट में यही चलेगा, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे कैसे होता है। आर्किमिडीज सिद्धांत को पर आधारित हम लोग प्रैक्टिकल बात सबका अध्ययन करेंगे अगले पार्ट में।